दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बहुत ही मज़ेदार गणित का एक जादू सीखेंगे। ये जादू इतना मज़ेदार है कि जब आप इसे अपने दोस्तों या टीचर्स के साथ करेंगे तो वो एकदम हैरान रह जाएंगे, क्योंकि आप उनके दिमाग में चल रही संख्या को बता देंगे। अब ये भी हो सकता है कि आप लोगों में से कईयों को गणित का एक दो जादू पहले से पता होगा, लेकिन ये वाला जादू आप लोगों को पहले से नहीं पता होगा। तो चलिए अब हम इसे सीखते हैं। तो इसे सीखने से पहले हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए अंक क्या होता है, संख्या क्या होता है। तो देखिए, अंक को हम लोग कहते हैं डिजिट, ठीक है। और गणित में पूरे 10 अंक होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब संख्या क्या होता है, तो संख्या अनंत होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा होता है। जैसे यहाँ पे देखिए 25 एक संख्या हो गया, 357 एक संख्या हो गया, ये एक संख्या हो गया, ये एक संख्या हो गया। तो संख्या जो होता है ना, इन अंकों को मिला करके ही संख्या बनता है। जैसे इस संख्या में देखिए 2 अंक है, 1 और 2, तो इसको हम बोलेंगे 2 अंकों वाली संख्या। इसको बोलेंगे 3 अंकों वाली संख्या, क्योंकि 3 अंक है। इसमें 4 अंक है तो बोलेंगे 4 अंकों वाली संख्या। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए अब हम सीखते हैं जादू। तो अब आप इसे ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे आप हैं और ये आपका दोस्त है, ठीक है। मान लीजिए आप ये जादू अपने दोस्त के साथ कर रहे हैं, तो आप लोग कैसे करेंगे वो आप लोग ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे आप हैं और ये आपका दोस्त है। तो सबसे पहले आप अपने दोस्त से कहेंगे कि आपका दोस्त कोई संख्या ले, मतलब 3 अंकों का, 4 अंकों का, 5 अंकों का, 6 अंकों का, मतलब कितना भी बड़ा वो संख्या ले सकता है, लेकिन कम से कम 3 अंक रहना चाहिए, ठीक है ना। 2 अंक रहेगा, 1 अंक रहेगा तो उतना अच्छे से नहीं हो पाएगा। कम से कम 3 अंक रहना चाहिए, और 3 अंकों से बड़ी जितना चाहे उतना बड़ा ले सकता है, ठीक है। तो आप कहिएगा कि आपका दोस्त कोई 3 अंकों से बड़ी कोई संख्या ले ले। तो मान लीजिए आपके दोस्त ने ये संख्या लिया 4 6 5 9, ठीक है। ये 4 अंक वाली संख्या है। तो मान लीजिए आपके दोस्त ने ये संख्या लिया। अब ये जो संख्या उसने लिया है ना, ये आपको नहीं बताएगा, ठीक है। अब आप कहिएगा कि जो संख्या उसने लिया है इन सभी अंकों को जोड़ ले। तो वो जोड़ेगा 4 6 10, 10 5 15 और 15 9 24। अब जो 24 आया है, आप कहिएगा कि इस पूरे में से उस 24 को घटा दे, ठीक है। तो घटाने पर क्या आएगा, 9 में से 4 घटेगा 5 आ गया, 5 में से 2 घटेगा 3 आ गया, और यहाँ पे हो जाएगा 6 और यहाँ पे हो जाएगा 4, ठीक है। यानी कि शुरू में जो वो संख्या अपने दिमाग में लेगा या फिर किसी कॉपी पर लिखेगा, ये वाली संख्या, ये आपको नहीं बताएगा। वो जोड़ने के बाद 24 आ गया ना, ये 24 भी आपको नहीं बताएगा। तो आपका दोस्त जो ये संख्या लेगा ये आपको नहीं बताएगा। जोड़ने के बाद जो आया ये भी आपको नहीं बताएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो नीचे आया है, यहाँ से असली खेल शुरू होता है। अब आप अपने दोस्त से कहिएगा कि घटाने के बाद जो आया है, जैसे यहाँ पे नीचे इतना आया है, इसमें से कोई एक संख्या वो काट दे, ठीक है। तो मान लीजिए उसने ये 3 काटा, 3 काट दिया। अब 3 काटने के बाद जो भी ये अंक बचा है, आप कहिएगा कि वो अंक बता दे। तो वो क्या बताएगा, 4 6 5। मतलब क्या कि संख्या ले लेगा और जोड़ लेगा, फिर घटा करके यहाँ पे कुछ आएगा। अब यहाँ पे जो आएगा ना, उसमें से कहिएगा कि आप एक संख्या काट दीजिए, तो वो काट देगा। फिर जो नहीं काटा है वो सब आप उससे पूछ लीजिएगा। अब जब ये सब आ गया है ना, तो अब आप अपने दोस्त को बता देंगे कि आपका दोस्त कौन सा संख्या काटा है। उसने 3 काटा है ना, आप कैसे बताएंगे, वही असली चीज़ है। तो कैसे बताएंगे, आप इन सब को जोड़ लीजिएगा, 4 + 6 + 5। तो जोड़ने पर क्या आएगा, 4 6 10, 10 5 15, ठीक है। आप जोड़ के यहाँ पे लिख लीजिए। अब आपको जो है ना 9 का पारा पता होना चाहिए। 9 का पारा क्या होता है, 9 एकम 9, 9 दूना 18, 9 त्रि 27, 9 चौक 36, 9 पचे 45, यानी कि ऐसे ही आगे याद होना चाहिए। अब इनको जोड़ करके 15 आया है ना, अब आपको देखना है कि इनमें से किन दो संख्या के बीच में 15 आता है। तो आप देखेंगे 9 और 18 के बीच में 15 आता है, इनके बीच में ही तो 15 आएगा, ठीक है ना। इनके बीच में 15 आ जाएगा। देखिए 9 से जब गिनती चालू करेंगे, 9 10 11 12, तो 15 18 और इनके बीच में ही आएगा। अब आपको क्या देखना है कि इस 15 के बाद क्या आएगा इसमें। तो 15 के बाद 18 आ रहा है, तो 15 में क्या जोड़ेंगे तो 18 आएगा, 3, यानी कि उसने 3 काटा है। तो इस तरह से आप बता सकते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम एक एग्जांपल और ले लेते हैं। मान लीजिए कि आपके दोस्त ने ये संख्या लिया 8 5 4 7 6, ठीक है। मान लीजिए उसने ये लिया है, तो इसको जोड़ेगा क्या आएगा, 8 5 13, 13 4 17, 17 7 24, 24 6 30।
तो जोड़ करके अब घटा लेगा, तो यहाँ पे आएगा 6, यहाँ पे हो जाएगा 4, 4, 5, 8। ठीक है, अब मान लीजिए उसने ये 5 काट दिया, तो 5 काटेगा तो आपको ये सब बताएगा 8, 4, 4, 6। देखिए इसको छोड़ करके बाकी सब बता देगा वो। अब आप बताएंगे कि उसने कौन सा काटा है, तो आप इनको जोड़ लीजिए। तो 8, 4, 12, 12, 4, 16 और 16, 6, 22, 22 आ गया ना। तो 22 इनमें किसके बीच आएगा, 22 इनमें 18 और 27 के बीच में आएगा। तो अब देखिए 22 के बाद क्या आ रहा है, 27। तो 22 में क्या जोड़ेंगे तो 27 आएगा, 5, यानी कि उसने 5 काटा है। तो इस तरह से बहुत ही आसानी से आप बता सकते हैं। लेकिन इस जादू में एक अपवाद भी है, तो आप लोग अपवाद भी सीख लीजिए, नहीं तो आप इसे अच्छे से नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना, तो आप ऐसे बताएंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ और समझ लीजिए, मान लीजिए कि आपके दोस्त ने ये संख्या लिया 8, 9, 3, 0, 5, 7। तो अब आपका दोस्त इसको जोड़ेगा तो 9, 8 कितना हो जाएगा, 17, 17, 3, 20, 20, 5, 25 और 25, 7 कितना हो जाएगा, 32। तो ये घटा लेगा, तो घटाने पर क्या आएगा, ये आ जाएगा 5, ये आएगा 2 और ये 0 आ जाएगा 3, 9, 8। अब मान लीजिए आपके दोस्त ने ये 0 काट दिया, तो 0 काट के आपको ये सब बताएगा 8, 9, 3, 2, 5। तो जोड़िए इनको, क्या आएगा, तो 8, 9, 17, 17, 3, 20, 20, 2, 22, 22, 5, 27 आ गया। तो अब देखिए 27 इसमें किसके बीच आ रहा है, तो देखिए 27 किसी दो संख्या के बीच में नहीं आ रहा है, बल्कि इसी में से एक संख्या आ जा रहा है। ठीक है ना, तो आप क्या कहेंगे कि उसने 0 काटा है या फिर 9 काटा है। तो मान लीजिए आपके दोस्त ने जो सभी अंक बताया है, अगर उनको जोड़ने पर यहाँ पे जो आ रहा है वो किसी दो संख्या के बीच में नहीं आ रहा है, मतलब इसी में से कोई एक संख्या अगर आ जा रहा है, तो आप कंफर्म नहीं बता सकते हैं कि उसने कौन सा संख्या काटा है। आप उसको बस इतना बता सकते हैं कि तुमने या तो 0 काटा या फिर 9 काटा है। मतलब क्या कि अगर इनमें से कोई संख्या आ रहा है जोड़ करके, तो आप बस उसे इतना कहिएगा कि तुमने 0 काटा है या फिर 9 काटा है, यानी कि 0 या फिर 9 काटने पर ही इसमें से कोई संख्या आता है। ठीक है, लेकिन अगर इन दोनों संख्या के बीच में कोई आ रहा है जोड़ने के बाद, तब तो आप एकदम एग्जैक्ट ऐसे ही बता सकते हैं। तो आई होप आपको बहुत ही अच्छे से समझ आ गया होगा। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, अब ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए आपने मुझसे कहा कि आप एक संख्या चुनिए, तो मान लीजिए मैंने एक संख्या चुना और जोड़ करके मैंने घटा भी दिया, और घटाने के बाद मैंने एक संख्या काट भी दिया है, और काटने के बाद ये सभी अंक बच जा रहा है। तो आप मुझे बताइए कि मैंने कौन सा संख्या काटा है, ये आप मुझे ज़रूर बताइएगा, तभी तो मुझे पता चलेगा कि आपको समझ आ गया है। और आप लोग इस वीडियो को मेरी मेहनत के लिए एक लाइक कर दीजिए।